गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज मैं क्लास 7 और हिंदी रीडर लेसन 16 परीक्षा है ना, इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी सही ढंग से देखेंगे, समझेंगे और सुनना भी है ना। तो देखेंगे कि परीक्षा यह पाठ जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। यह कहानी है, परीक्षा कहानी है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो हम देखते हैं कि इस पाठ में एक ऐसे पात्र का परिचय कराया गया है जो न केवल आजीवन राज्य के संचालन में ईमानदारी, राजभक्ति और सच्चरित्रता के बल पर अपनी भूमिका निभाता रहा है, बल्कि अपने उत्तराधिकारी में भी वही सारे गुण ढूंढता है ताकि उसकी परंपरा कायम रह सके। तो चलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं कि जब राज्य देवगढ़ गया था, रियासत होता है राज्य। जब राज्य देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह थे, ठीक है। तो कौन से रियासत? देवगढ़ के, है ना। तो वहां के दीवान सरदार सुजान सिंह थे और जब वे बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। जाकर राजा साहब से विनय की, निवेदन किया कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक की। अब वे बूढ़े हो चुके हैं, है ना, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी अवस्था अब ढल गई है, पहले जैसी नहीं है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, है ना। कभी भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा। अगर इस राजकाज को संभालने में कहीं भूल चूक हो गई तो हमारे इस यानी कि क्या होगा, इस बुढ़ापे में दाग लग जाएगी। इसके पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। तो हमारे क्या हुआ, इस बुढ़ापे में क्या हो जाएगा कि इस अवस्था में क्या हुई, दाग लग जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, है ना। सारी जिंदगी नेक नामी मिट्टी में मिल जाए, है। तो जो भी अब से यानी कि पहले तक जो भी किया वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। नेक नामी क्या होता है? प्रसिद्धि। जो मैंने प्रसिद्धि प्राप्त की है वह सारी खत्म हो जाएंगी, है ना। तो राजा साहब अपने अनुभवशील, नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। कौन? सरदार सुजान सिंह। वे कैसे थे? वे बड़ा ही अनुभवी थे, है ना, नीति कुशल थे और उनका बड़ा आदर करते थे। कौन? राजा साहब। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया गया। क्या प्रार्थना की थी उन्होंने? कि अब मैं राजकाज संभालने के लायक नहीं हूं, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, है ना। अब वह शक्ति नहीं रही। इस अवस्था में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो इस बुढ़ापे में क्या होगी, कुछ दाग लग जाएगा, है ना। और उन्होंने राजा से निवेदन किया कि अब इसके लिए क्या करना होगा, मुझे छुट्टी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें मेरे जगह पर किसी और को रखा जाए, है ना। लेकिन वह क्या किया, राजा नहीं माने,
पहले क्या उनको बहुत समझाए, लेकिन वे नहीं समझे, तब उनको मानना पड़ गया, है ना। और तब क्या कहते हैं, है ना, साथ ही वह कहते शर्त लगा ली, राजा साहब क्या कहते, शर्त लगा ली कि रियासत के लिए जो नया दीवान होगा वह आप ही को ढूंढना होगा, है ना। क्यों ऐसा कहा गया कि जो भी नया दीवान होगा वह आपके जैसा ही होना चाहिए, जो आप में जैसा बात विचार व्यवहार था, जो अपने कार्य को कुशलता पूर्वक निभाता हो, ऐसा ही होना चाहिए। तो उसका भार जो है उन्हीं को दिया गया। तब जो है दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। क्या विज्ञापन निकला, अंडरलाइन कर सकते हैं, कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। कहां के लिए, देवगढ़ के लिए। तो उस देवगढ़ रियासत राज्य के लिए एक सुयोग्य, है ना, एक योग्य, सुयोग्य, अच्छे योग्य दीवान की आवश्यकता है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझते हैं वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वह बहुत पढ़ा लिखा हो, वह ग्रेजुएट हो, है ना, बहुत पढ़ा लिखा हो, यह जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है ना। 1 महीने तक उम्मीदवारों की रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी और विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, खरा उतरना क्या होता है, खरा उतरना, सही लगना, अर्थात जो इस परीक्षा में जो अच्छा लगेगा, अच्छा किया, है ना, वे इससे उच्च पद पर सुशोभित होंगे। तो अब क्या हुआ, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में, सारे देश में, मुल्क क्या था, देश, सारे देश में खूब हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, लेकिन नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। सभी लोगों ने सोचा कि देखते हैं क्या भाग्य होता है, बहुत अच्छा काम है ना। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, है ना। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। रेलगाड़ी जब भी रुकती वहां मेला सा, है ना, लगता है कहीं कोई मेला लगा हुआ हो और उस मेले में लोग जा रहे हैं। ऐसी भीड़, कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, चेन्नई, है ना, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला, है ना, जिसका क्या शीर्षक दिया गया है, परीक्षा, है ना। इस पाठ का शीर्षक क्या है, परीक्षा। वे रंगीन चोंगे, नाना प्रकार के अंगरखे और कानपुर दीवान में अपनी सज धज दिखाने लगे और सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। उन लोगों के लिए, जो भी लोग वहां आए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया गया, व्यवस्था किया गया, रहने का, खाने का, है ना। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के लिए गिना करते थे। तो रोजेदार क्या होता है, रोजेदार होता है कि इसमें कि रमजान के पवित्र महीने में जो रोजा रखा जाता है उसको कहते हैं रोजेदार। तो वे क्या कर रहे, मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर कोई व्यक्ति
अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ, ऐसा मिलेगा मिस्टर अ ब स, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि मिस्टर अ 9 बजे दिन तक सोया करते थे। वहां तुम लोगों का रहन सहन देखा जाता था, इसलिए बुलाया गया था। 1 महीने तक जो है उसका रहन सहन देखा जाएगा, कौन कैसा है ना। तो मिस्टर और 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते थे। मिस्टर बॉब को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द और मिस्टर फॉ से उनके घरों का नौकरों के नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। ठीक है। मिस्टर जो नास्तिक थे, है ना। नास्तिक तो समझते हैं, आस्तिक और नास्तिक एक होता है पूजा पाठ करने वाला, है ना, उस पर विश्वास करने वाला, और नास्तिक जो उस पर कोई पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं। मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए बड़ी नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घनी रात में देव मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है। लोग मानते थे चलो 1 ही महीना न है, 1 महीना हम लोग अच्छा से करेंगे, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है, इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा है। बगुलों किसके लिए? वहां जो इस पद के लिए आए हुए थे, है ना, उन्हें क्या बगुलों में हंस, यानी उन लोगों में से वह व्यक्ति कौन होगा जो इस दीवान के, इस रियासत के दीवान के योग्य होंगे, है ना। आखिर वह कहाँ छिपा हुआ है, इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। एक प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिरकार एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखे। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया और खेल भी शुरू हो गया। तब क्या हुआ, रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस अच्छे लोग, है ना, लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। शतरंज और ताश जैसे कुछ ऐसे खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ऐसा वो लोग समझते थे कि ये तो बच्चों का खेल है। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था, है ना। दावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था, उसे देखकर ऐसा लगता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, कोई ऐसा तेज हवा चल रही हो। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि, यानी उस लहर को इस प्रकार रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। दोनों तरफ से इस प्रकार चल रहा था।
तब अब तो शाम हो चुकी, संध्या हो गई। संध्या तक यह यह धूमधाम रही, लेकिन कहते लोग पसीने से तर हो गए। लोगों के शरीर में क्या होता, पसीना पूरा आ गया, तरबतर होने लगे, लथपथ हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँफते हाँफते, है ना, हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे। अब लगा कि अब उसमें दम भी नहीं हो। लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, है ना, हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। अंधेरा हो गया। इस मैदान से जरा दूर हटकर क्या था, एक नाला था, है ना। उस मैदान से थोड़ा दूरी पर क्या था, थोड़ी दूरी पर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। कौन आया? एक किसान अपनी गाड़ी को लिए उसकी गाड़ी में पूरा अनाज भरा हुआ था और उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कहता है, कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर को ना चढ़ सकती थी। अब क्या हुआ, उसकी गाड़ी तो उस नाले, उसकी पहिया जो है नाले में आ गई और ऊंचाई भी था, तो जिसके कारण जो है वह उसके बैल जो है वह खींच नहीं पाता था। बैलगाड़ी था, वह कभी बैलों को ललकारता कि ललकारने से जो है वह अधिक जोर लगाएगा और उस नाले को पार कर जाएगा, है ना। लेकिन क्या करता, बैल जोर लगाता लेकिन वह चढ़ता और वहां से उठाता, फिर वह नीचे ही गिर जाता है ना। तो और क्या करता, वह किसान जो है कभी पहिए पर जोर लगाता, है ना, लेकिन बोझ अधिक थी। उस बैलगाड़ी में बोझ अधिक थी और बैल ताकतवर नहीं था, कमजोर था, है ना। गाड़ी ऊपर को न बढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाए। थोड़ा जोर लगाता, उसको पार करने की कोशिश करता, लेकिन वह ऊपर उड़ करके फिर वो पीछे की ओर चला जाता। किसान बार बार जोर लगाता, वो अपनी हिम्मत नहीं हारता। किसान बार बार जोर लगाता है और बार बार झुलझुला कर बैलों को मारता है, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम ही नहीं लेती, है ना। तब क्या हुआ, बेचारा किसान इधर उधर निराश होकर ताकता, इधर उधर देखता, निराश होकर। क्यों निराश हो गया? क्योंकि उसका बैलगाड़ी जो है उस नाले से उठ ही नहीं रहा था, उसका चक्का फंस गया था। वह काफी प्रयास करने के बाद भी वह नहीं हो पाया, तो वह निराश हो गया और इधर उधर देख रहा था कि चलो कोई सज्जन व्यक्ति ऐसा आ जाए, है ना, मगर कोई नजर नहीं आता था। तो गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, है ना, क्योंकि विपत्ति में वह फंसा हुआ था। इस बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उसकी ओर सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी की मदद मांगने का उसको साहस नहीं हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। क्या, चलो जो हो रहा है ठीक है, उस पर ध्यान नहीं दिया, हुआ चलते बना। वही कहा, खिलाड़ियों ने देखा लेकिन बंद आंखों से, जिसमें सहानुभूति ना थी, है ना। उसका स्वार्थ था, कहता उसमें वह स्वार्थ था, मत था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी नहीं था। उसमें उदारता, भाईचारे का नाम नहीं था कि चलो भाई एक किसान है, उसकी गाड़ी फंस गई है, उसको हम निकाल दें, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। जरा भी उसमें दया भी नहीं थी। उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी,
क्या थी? दया थी और साहस भी था। क्योंकि सिर्फ दया रहने से तो काम नहीं चलेगा, उसमें साहस भी होना चाहिए, है ना। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। कौन कौन? उन खिलाड़ियों में से एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा मनुष्य था जो खेल के क्रम में उसके पैर में चोट लगी, वो लंगड़ाते लंगड़ाते हुए आ रहा था। अचानक उसकी निगाह, उसकी नजर, निगाह क्या होता है? नजर, तो उस पर पड़ी और वह ठिठक गया। अरे वह तो फंस गया है ना। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बात समझ में आ गई, जान गए, है ना, याद हो पाई। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर पूछा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? तो युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, संभालो, है ना, कि और मैं पहियों को धकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसने कहा? उस युवक ने कहा। किससे कहा? उस किसान से कहा। तो किसान गाड़ी पर जा बैठा और उस युवक ने क्या किया कि पहियों को जोर लगाकर उकसाया, जोर लगाया, ताकत लगाया कि वह कीचड़ से ऊपर उठ जाए। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। इतना जोर लगाया कि उसका पैर जो है उस कीचड़ में अंदर चला गया। कितना घुटना तक, लेकिन हिम्मत ना है। वह घुटना तक चला गया लेकिन वह हिम्मत नहीं है। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने भी कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। किसने? बैलों ने। तो गाड़ी नाले से ऊपर हो गई, है ना, नाले को वो पार कर गया। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी मदद की, उसकी वजह से उसकी बैलगाड़ी जो है ऊपर उठ गई, है ना। इसलिए उसने क्या किया? उसे प्रणाम किया, है ना, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, क्या बोला? महाराज आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, है ना। क्या यहां हो रहा था? परीक्षा, है ना। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? किसको संदेह हुआ? युवक ने किसान की ओर बड़ा गौर से देखा। तब जो है उसके मन में यह संदेह हुआ, कहीं यह किसान सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलते ही चेहरा मोहरा भी वही लगता है ना। आवाज भी वही है, उसका चेहरा मोहरा भी वही है ना। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। लगता है यह युवक जो है मुझे पकड़ लिया, मुझे समझ गया, है ना। वह मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है ना। इस तरह इसलिए उन्होंने किया था कि वह परीक्षा में कौन सा युवक पास होता है, कौन कैसा है, किसके मन में क्या है। तो महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा, है ना। महीना पूरा हो गया। उम्मीदवार लोग प्रातः काल में ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक था, है ना। तब दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे, है ना। नहीं मालूम आज किसके नसीब जानेंगे, ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, है ना।
तब जो है अब शाम हो गई, संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य कर्मचारी, तो धनाढ्य धनवान धनी लोग है ना, राज कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में विराजी दरबार में आए और उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे कि इसमें किसका किस्मत चमकता है। तो सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, है ना, और साथ साथ आत्मबल हो। हृदय द्वारा यह उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ साथ सामना करे और इस राज्य के सौभाग्य से आपको ऐसा पुरुष मिल गया है, ऐसे गुण वाले संसार में बहुत कम है ना। और जो है वे कृति के मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक सारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं, है ना। अंडरलाइन कर लीजिए, वहां क्या बताया, मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, उन आंखों में ईर्ष्या, इन आंखों में ईर्ष्या, उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार सुजान सिंह ने फिर पूछा, फिर कहा कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दल बल से निकालकर नाले से ऊपर चढ़ा दिया, है ना, उसके हृदय में साहस, है ना, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा, है ना, वह गरीबों की देखभाल करेगा, उसकी मदद करेगा। उनका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। चित्त क्या होता है? मन। उसके मन को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा, है ना। यह था इस पाठ की शिक्षक की परीक्षा। इस पाठ में हम लोगों ने क्या देखा, है ना, कि इस रियासत में जो दीवान थे, कौन? सरदार सुजान सिंह। वह अपने जैसा, यानी जब बूढ़े हो गए, राजकाज संभालने में अब तकलीफ होने लगी, मतलब नहीं सकने लगे, तब जो है वह राजा के पास ऐसा बताया, अपनी बात उन्होंने बताई। राजा जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको उस अवस्था में उन्हें छोड़ना पड़ा और उन्हें यह भार दिया गया कि इस राज्य में जो भी दीवान आपके पद पर आएंगे वह आप ही के जैसा होना चाहिए। आप उसे यह ढूंढने का काम आप ही को रहा, आप ही ऐसे उम्मीदवार को ढूंढेंगे, ठीक है। अब आप सभी इस पाठ से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर लिखेंगे और एक्सरसाइज भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे।